फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 4 से 8 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुई सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश ना होने दे। तू न्यायी है, मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर, मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का सुदृढ़ गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से, कुकर्मियों और अत्याचारियों के पंजे से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। प्रभु ईश्वर, युवा अवस्था से तू ही मेरी आशा और भरोसा है। मैं दिन भर तेरी न्याय प्रियता और तेरे मुक्ति विधान की चर्चा करता हूँ, यद्यपि मैं उसकी था नहीं ले सकता। अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। मैं प्रभु के महान कार्यों के बखान करता हूँ। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। ईश्वर, मुझे युवा अवस्था से तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा। अनुवाक्य। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। मैं तेरी ही न्याय प्रियता घोषित करता हूँ। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15 तक। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं, परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर
मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों में कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 16। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम न थैली, न झोली और न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा, तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट
आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारी नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। यह भी जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते, तो न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। अतूरे कफरनाहुम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या दुख, विपत्ति, संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? मुझे पूर्ण विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, न आकाश या पाताल की कोई शक्ति, न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। आज माता कलीसिया संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाती है, जो भारत के संरक्षक संत है। हमें कौन ईश्वर के प्रेम से वंचित कर सकता है? संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हम सबों को प्रभु यीशु में चुन लिया है, ताकि हम सभी पवित्र बने, निष्कलंक बने, सेवा कार्य जो हमें यीशु के द्वारा प्रेरितों द्वारा सौंपा है, उसे करने के बाद इस संसार को अलविदा करे, क्योंकि यह संसार अपना घर नहीं है।
अपना स्वदेश स्वर्ग है। हम वहीं से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की राह देखते हैं। वह हमारे इस नश्वर शरीर को रूपांतरित करेगा और वह हमें अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बनाएगा और वह शरीर कभी नहीं मरेगा। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम सुनते हैं कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही ईश्वर हमें जानता है। उसने हमें पवित्र किया है और राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। उसी ने हमें भेजा है। वही ईश्वर कहते हैं, मैं डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षा केवल इस दुनिया के नश्वर शरीर के लिए नहीं, लेकिन अनंत शरीर और आध्यात्मिक शरीर की ओर इंगित करता है, क्योंकि यह शरीर मरणशील है। इसलिए इसी मरण शरीर में यीशु जन्म लिया, हमारे दुख और पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें हर प्रकार के पाप से, अभिशाप से और मृत्यु पर राज्य करने वाले शैतान को परास्त किया और हम भी यीशु से जुड़कर इस पर विजय हासिल कर लेंगे। संत फ्रांसिस जेवियर इस दुनिया में हमारे और आपके जैसे नाम कमाना चाहते थे, प्रसिद्धि कमाना चाहते थे। इस दुनिया के जाल जंजाल मोह माया से जुड़ गए थे। वे शरीर की वासनाओं में बह गए थे। तब उसके साथी हमारे यीशु समाज के संस्थापक संत इग्नाशियस लोयोला ने एक वचन उसे सुनाया करता था, मनुष्य को क्या लाभ यदि सारा संसार वह कमा ले, लेकिन वह आत्मा को ही गंवा दे। फ्रांसिस जेवियर एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, प्रसिद्ध प्रोफेसर हुआ करते थे और वे बहुत नाम कमाना चाहते थे, लेकिन ईश्वर ने अपने वचन के अनुरूप अपनी ओर उसे खींच लिया और वही पापी फ्रांसिस जेवियर को अपना सेवक नियुक्त किया। जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपने आगे आगे दो दो करके भेजते हैं, उसी प्रकार फ्रांसिस जेवियर को भारत भेजा गया। वह तुरंत तैयार हुआ। विषम परिस्थितियों में, कठिनाइयों में वह इस परिस्थिति में रह करके यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। और वही पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर किलोमीटर पैदल चलकर यीशु के प्रेम और वचन को लोगों को सुनाने लगे।
उसकी प्रेरणा से कई लोग यीशु की ओर उन्मुख हो गए और इस प्रकार वे यीशु का अनुकरण करने लगे। आज के दूसरे पाठ में बहुत सुंदर है कि यह शरीर की काया जो मिट्टी के पात्र में है, यह अलौकिक सामर्थ्य अपना नहीं है, यह ईश्वर का है। यीशु के लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा। जिस प्रकार यीशु को दुख उठाना पड़ा, उनके अपने लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यीशु राज्य बनकर इस संसार में आया, लेकिन लोगों ने ये ईश्वर के राज्य यीशु को नहीं पहचाना, उसे दुत्कार दिया और इस प्रकार वे ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। हम कष्टों से घिरे होते हैं, परंतु हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं, परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है, परंतु हम परित्यक्त नहीं होते। हमको पछाड़ दिया जाता है, परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग और मृत्यु का अनुभव करते हैं, ताकि यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाए। इस जीवन को जीने में, यीशु के रूप में जीने में हमें बहुत ही कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इस दुनिया का राज्य यीशु के राज्य को काटती है। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, उनके अपने लोग उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिस प्रकार यीशु ने अपने शिष्यों को दो दो करके भेजा था, उसी प्रकार हम सबों को भी यीशु ने भेजा है। क्यों भेजा है? संस्था चलाने के लिए, कि अन्य मिशनरी कार्य के द्वारा प्रभु यीशु के जीवन को लोगों में ढालने के लिए, चाहे सामाजिक कार्य हो, शैक्षणिक कार्य हो, या कोई भी मिशन कार्य हमें दिया गया है, उस कार्य के द्वारा यीशु की महिमा होनी है, ईश्वर की महिमा होनी है, और इन कार्यों के द्वारा यीशु को लोगों तक पहुंचाना है। अगर हमारी संस्थाएं यीशु से भटक गया, उससे मार्ग से भटक गया, और हमने सब कुछ दिया, लेकिन यीशु को देकर यदि हमने पवित्रता नहीं दी, आध्यात्मिकता नहीं दी, यदि अनंत जीवन की ओर उन्मुख नहीं किया, तो हमारा कार्य व्यर्थ है। हम बुलाए जाने पर भी हमारा कार्य व्यर्थ है। वह केवल माध्यम है।
शैक्षणिक कार्य माध्यम है, कानूनी कार्य माध्यम है, शैक्षणिक कार्य माध्यम है और न्याय की कार्य माध्यम है, सेवा का कार्य माध्यम है। उस कार्य के द्वारा यीशु की ओर उन्मुख करना और अनंत जीवन प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। फ्रांसिस जेवियर यीशु समाजी, वो इस यहाँ भेजा गया। वे बहुत पढ़े लिखे थे, ज्ञानवान थे, प्रज्ञा से भरे हुए थे, फिर भी लोगों में एक ही ललक थी, अनंत जीवन की ओर लोगों को उन्मुख करना। प्रभु यीशु से जुड़कर निष्कलंक और निर्मल जीवन जीना और एक दूसरे की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा करना और इस प्रकार सेवा कार्य करने के बाद इस संसार को अलविदा करना, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम वहां पर अनंत काल तक जीवित रहेंगे और फिर हम कभी नहीं मरेंगे। हे प्रभु यीशु, तूने संसार की सृष्टि से पहले प्रभु यीशु में हम लोगों को चुन लिया है। हे प्रभु यीशु, हमारे पटना यीशु समाज पर दया कर। तू यहाँ पटना धर्म संख्य लोगों पर दया कर, धर्म बहनों पर दया कर, सभी पल्ली के पल्ली पुरोहितों पर दया कर। जिस प्रकार तूने हमें अपने शिष्य के रूप में चुना है, तू हमें इस संसार के जाल जंजाल से विमुक्त कर अनंत जीवन की ओर ले चले, ताकि हे प्रभु यीशु, हम तुझी से जुड़कर अपने लोगों को तेरे मार्ग पर ले चले और उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो सके। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।